हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल तिवारी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्मूला ऑफ केमिस्ट्री, जो एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है और मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन फॉर्मूलों को देखें। पहला फॉर्मूला है बेकिंग सोडा, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, जिसका जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है जो उसका उसका होता है NaHCO3। ठीक है, खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका जो अणुसूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, जिसे हम सामान्यतः खाने का सोडा कहते हैं। इसका प्रयोग हम खाने के रूप में भी कर सकते हैं। अगला है वॉशिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सामान्यतः धोने का सोडा कहते हैं। इसका प्रयोग कपड़ा धोने में वॉशिंग पाउडर आते हैं, इसमें इसका यूज किया जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 और सूत्र क्या होता है इसका? Na2CO3। फिर अगला है कास्टिक सोडा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो NaOH होता है। फिर अगला है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। इसका जो फॉर्मूला होता है सॉलिड CO2। ठीक है, सॉलिड CO2, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है। पहला है बेकिंग सोडा, जिसे सामान्यतः हम खाने का सोडा कहते हैं। इसका जो केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र NaHCO3 होता है। दूसरा है वॉशिंग सोडा। इन दोनों में डिफरेंस रखिएगा आप। बेकिंग मतलब खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। इसको किस तरह याद कर रखेंगे? खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा उसको कहते हैं खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3। नाम बड़ा और सूत्र छोटा, नाम छोटा और सूत्र बड़ा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और सूत्र Na2CO3, साधारण नाम धोने का सोडा। कास्टिक सोडा NaOH, फुल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, और इसका सूत्र होता है सॉलिड CO2। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। आप हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और सूत्र है जिप्सम, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका सूत्र होता है CaSO4, इसको थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है कि पीओपी, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मुझे आप किसी की हड्डी टूट जाती है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ज्यादातर वो सामान्यतः पीओपी चढ़ाता है। ठीक है, पीओपी बहुत मजबूत होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसका फुल नेम है पी मतलब प्लास्टर, ओ मतलब ऑफ, पी मतलब पेरिस। जैसा सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इसमें जल और इसमें इसका हाफ हो जाता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। अगला है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2। क्लोरोफॉर्म, आप लोग कमेंट करके बताएं क्लोरोफॉर्म का यूज हम कहाँ करते हैं? बेहोशी की हालत में। तो बता दे रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको किसी मनुष्य को डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। पहले पहले के समय जब ऑपरेशन होता था तो इतने मेडिसिन नहीं थे, तब क्लोरोफॉर्म का ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन इससे ये निश्चित नहीं होता कि जो व्यक्ति क्लोरोफॉर्म सुंघाया जा रहा है उसे कितना दिन में होश आ रहा है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म पानी, जल था, आप लोगों को पता ही होगा, जल का सूत्र होता है H2O। फिर अगला है नमक। दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करिएगा, इसके बाद में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो हर लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, उनकी कक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आते हैं मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा रहेगा। फिर है नमक। नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का प्रयोग सामान्यतः अपने खाने में करते हैं। लाफिंग गैस N2O, जिसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग से आदमी को अगर सुंघा दी जाए तो वो हमेशा हंसता रहेगा। जो लाफिंग गैस है इसका जो सामान्यतः यूज होता है
वो अपवाद, जैसे कहीं विरोध हो जाता है, कहीं सभाएं हो जाती हैं, दंगा फसाद, तो वहाँ पे ज़्यादातर नॉर्मल जगह पे जो है N2O का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। दोस्तों अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। ये क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर है ये नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो रहते हैं। ये जो है कक्षा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित गति से चक्का लगाता रहता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी कक्षा है, यहाँ पे जो एक चक्कर लगाता रहता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन पे जो प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो होता है इसको, ये जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव में धनावेश होता है प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणावेश होता है। न्यूट्रॉन, ये सोच रहा है कि तुम पॉजिटिव हो, तुम नेगेटिव हो, मैं कुछ स्पेशल लाऊंगा, तो ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। ठीक है, ना इसके पास प्रोटॉन होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसके सिर्फ इसकी कक्षा के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है। इसका चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है। उसको कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत है अपनी क्लास में। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच इसकी ट्रिक है। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन दादा ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। फिर इधर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अब प्रोटॉन की खोज, पा मतलब यहां पे लिखेंगे प्रोटॉन, इसको पी से डिनोट करते हैं। इसकी खोज किसने की? मतलब रदरफोर्ड। ठीक है, ईंट पर नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन है, इसकी जो खोज है रदरफोर्ड ने की, और जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज चैडविक ने की। जो है परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने कहा कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो परमाणु सिद्धांत है वो डाल्टन साहब ने दिया। ठीक है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। इसका आंसर परमाणु सिद्धांत होता क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उन कणों को न रासायनिक न भौतिक किसी भी विधि से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत डाल्टन ने दिया। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड ने। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है, प्लस क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश होता है धनात्मक आवेश होता है। नाभिक पर हमेशा धनात्मक आवेश। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत क्या है कि
जो प्रत्येक पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, उसे परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और ये डाल्टन साहब ने दिया। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु के नाभिक में पाया जाता, परमाणु के नाभिक में मैंने बताया था स्ट्रक्चर बना के, ये मान लीजिए कोई परमाणु एक कक्षा है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसका चारों ओर से चक्का लगा है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक पर पॉजिटिव आवेश हमेशा होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकता है। आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जी जो हैं वो हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं। जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक वो 1 होता है और इसको ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O, भारी जल सूत्र होता है D2O। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश जी हैं, जिनका और जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिससे हम H और हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2O होता है। अब लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रख रहा है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखना है वो लिख ले। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पीएच मान, पीएच स्केल के जो खोजकर्ता है सोरेनसन, ठीक। हमसे पूछ रहा है कि पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। शुद्ध जल, अब यहां 7 से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, और 7 से 14 को बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, ठीक है। पीएच स्केल की खोज करता सोरेनसन जी है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है और 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 7 से इधर आ रहा है तो अम्लीय, अगर 7 से उधर जा रहा है क्षारीय। मनुष्य का जो खून होता है वो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली से वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है। जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक करिए और कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। मैं इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, दोनों लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसमें मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि तिवारी स्टडी पॉइंट खुल चुका है, अपना टारगेट दूर नहीं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।